हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। घोषणा कौन कर सकता है? रोमियो 10 की 10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मसीह व्यक्ति वही कर सकता है जिसकी वह घोषणा कर सकता है। आप कल वही जा सकते हैं जिसकी आप आज घोषणा कर रहे हैं। जब दाऊद गोलियत के सामने गया तो गोलियत ने दाऊद से कहा, क्या तू मुझे कुत्ता समझता है जो मेरे पास तू अपनी लाठी लेकर आ रहा है? गोलियत ने दाऊद का मजाक उड़ाया, लेकिन दाऊद ने घोषणा की कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो मुझे शेर और भालू से बचाता आया है, और आज उसी के नाम से मैं तेरा सिर तेरे दर से अलग कर दूंगा। मेरे प्रियो, जब दाऊद ने घोषणा की थी तभी उस समय गोलियत को मारने की सामर्थ आ गई थी। लेकिन ये घोषणा वही व्यक्ति कर सकता है जो परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा हुआ है, भवन के साथ जुड़ा हुआ है, पवित्रताई में है। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को तोड़ता नहीं है, जब वह व्यक्ति अपने जीवन में घोषणा करता है तो परमेश्वर के समय पर उसके जीवन में वह घोषणा पूरी होती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा रज़ बीज के समान है। जैसे एक किसान बीज जमीन में बोता है और रात को सोता है, फिर जब सुबह उठता है तो देखता है कि कब इस बीज में से अंकुर निकलेगा। चाहे वह जितनी मर्जी चिंता कर ले कि बीज कब निकलेगा, लेकिन वह उसे निकाल नहीं सकता। उसको इंतजार करना होगा, क्योंकि बीज अपने समय पर निकलेगा। जब यीशु मसीह का लोगों द्वारा इनकार कर दिया गया था और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन आपने ये कभी नहीं पढ़ा होगा कि उसी समय उन लोगों को सजा मिली। परंतु कुछ साल बाद एक राजा ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और यरूशलेम के मंदिर को ढाकर सब लोगों को बंदी बनाकर ले गया। ये उन लोगों की सजा थी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ। यानी ऐसा हो सकता है कि अगर आज एक व्यक्ति व्यभिचार में है और वह आशीषित हो रहा है या उसे अच्छी नौकरी मिल गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उसके साथ है। जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, उन लोगों को 40-50 साल बाद सजा मिली। पर जब सजा मिली तो वे सिर से लेकर पांव तक हिल गए। इसी तरह जब आप घोषणा करते हैं तो वह भी आपके जीवन में 100% फल को लेकर आती है। परमेश्वर का रज़ जल्दबाजी का नहीं है। अगर पाप का असर भी जल्दी से नहीं आता, उसी तरह पवित्रताई का फल भी जल्दी से नहीं आता, बल्कि परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर आता है। इसलिए आपको पवित्रताई में रहकर अपने जीवन में उन चीजों की घोषणा करनी है जो आप चाहते हैं, ताकि परमेश्वर अपने समय पर आपके जीवन में उन घोषणाओं का उत्तर दे सके। आमीन। आइए हम मिलकर घोषणा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये घोषणा करती हूँ कि आप मेरे जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को, वायदों को पूरा कर चुके हैं, मुझे आशीषित और चंगा कर चुके हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।